नमस्कार मित्रों, ऑरिक्यूलर थेरेपी के इस वर्कशॉप में मैं आपका स्वागत करता हूं और हम आगे शुरुआत करेंगे हमारे इस वर्कशॉप की कि सिम्बा कोंचा जो पार्ट है हमारे शरीर का, कान का, वो है, ये हमारा हेलिक्स है और ये हेलिक्स क्रश है। हेलिक्स क्रश के ऊपर का जो पार्ट है वह सिम्बा कोंचा कहलाता है। और सिम्बा कोंचा ये जो पार्ट है ये हमारे यूरोजेनाइटल ऑर्गन जो होते हैं, यूरिन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए ये यूज़ होता है। और ये जो हमारा अराउंड हेलिक्स क्रश है उससे जुड़ा हुआ है। तो ये जो स्टमक का बिंदु है, स्टमक के बिंदु से हम जब एंटी हेलिक्स की तरफ जाएंगे तो पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा बाइल डक्ट। राइट ईयर में यह बिंदु जो है वो बाइल डक्ट के नाम से जाना जाएगा। और लेफ्ट ईयर में वो जो बिंदु है वो डायबिटिक्स के लिए हम उस बिंदु का यूज करेंगे। उसके ऊपर अगर जाएंगे हम तो लीवर का बिंदु आएगा। लीवर का जो पॉइंट्स है वह लीवर से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स में हम उसका उपयोग करेंगे। फैटी लीवर में करेंगे, जॉइंटिस में करेंगे, जो भी बीमारियां है लीवर से रिलेटेड उसमें हम लीवर इस पॉइंट का उपयोग करेंगे। उसी तरीके से स्टमक से सीधा अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये जो बिंदु है यह राइट ईयर में हमारा गॉल ब्लैडर होगा और लेफ्ट ईयर में यही पॉइंट हमारा पेनक्रियास के लिए होगा। डायबिटीज के लिए हम यूज करेंगे। उसी तरीके से डिओडिनम से अगर आप एक लाइन अगर हम गॉल ब्लैडर को अगर जोड़ते हैं तो बीच में एक बिंदु आएगा फैटी लीवर का, जो फैटी लीवर के लिए काम आएगा। और डिओडिनम से हम स्ट्रेट ऊपर की तरफ जब जाएंगे ईयर अपेक्स की तरफ तो एक बिंदु आएगा किडनी का। और किडनी से रिटर्न हम जब डिओडिनम से आएंगे, डिओडिनम की तरफ आएंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन से सीधा किडनी का पॉइंट आएगा। और इन दोनों के बीच में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। एक रहेगा ड्रंक पॉइंट, जो कि जो ड्रिंक करते हैं उनके लिए यह पॉइंट काम आएगा आपको। और दूसरा आएगा असाइटिस का पॉइंट। असाइटिस ये सूजन के लिए, किसी भी प्रकार के लिए सूजन के लिए यह परफेक्टली पॉइंट रहेगा। उसी तरीके से किडनी के बाद ऊपर जब जाएंगे हम तो यूरेटर का पॉइंट आएगा, मूत्र नलिका का। तो मूत्र नलिका से सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन को एक लाइन जोड़ेंगे तो बीच में बेली बटन का पॉइंट आएगा। बेली बटन जो पॉइंट है यह हमारे बेली से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे उसके लिए हम इसका उपयोग करेंगे। उसी तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन से एक सीधी लाइन खींचेंगे तो एक पॉइंट हमारा सीधा यूरिनरी ब्लैडर की तरफ जाएगा जहाँ पे हमारा मूत्र जमा होता है। और इनकी दोनों के बीच में एक पॉइंट होगा लोअर जॉ का। लोअर जियो का ये जो पॉइंट है ये हमारा पेट के नीचे का जो हिस्सा होता है उसके लिए यह पॉइंट हमारे काम में आएगा। और एक जो हमारा पेट के नीचे जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मतलब पेल्विक कैविटी में जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसके लिए यह पॉइंट हमारा काम आएगा। यूरिनरी ब्लैडर को लग के, मतलब हेलिक्स क्रश जहाँ से बनता है, टर्न होता है, वहाँ पे अंदर की तरफ एक प्रोस्टेट का पॉइंट होगा और ऊपर एक यूरेथ्रा का पॉइंट होगा। तो इस तरीके से यह सिम्बा कोंचा के पॉइंट होंगे। आइए हम इसको यहाँ पे प्रैक्टिकली समझते हैं। तो ये जो हमारा स्टमक का पॉइंट हमने देखा था, स्टमक के पॉइंट से यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये हमारा लीवर का बाइल डक्ट, राइट ईयर में बाइल डक्ट और लेफ्ट ईयर में डायबिटिक का पॉइंट होगा। यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ये लीवर का बिंदु होगा। मैं थोड़ा बड़े से मार्क करता हूँ यहाँ पे। ये जो होगा ये हमारा लीवर और ये राइट ईयर में हमारा बाइल डक्ट और लेफ्ट ईयर में डायबिटीज। अब ये जो हमारा डिओडिनम का पॉइंट है, डिओडिनम से हम सीधा ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा गॉल ब्लैडर राइट ईयर में रहेगा और लेफ्ट ईयर में हमारा पेनक्रियाज रहेगा। इसी के बाजू में एक बिंदु रहेगा किडनी, जो कि डिओडिनम से सीधा रहेगा। डिओडिनम से सीधा पॉइंट किडनी का रहेगा। और स्टमक से सीधा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास का। राइट ईयर में गॉल ब्लैडर, लेफ्ट ईयर में पेनक्रियास। इसी के
इन दोनों के बीच में गॉल ब्लैडर से जब हम एक लाइन गॉल ब्लैडर से एक लाइन हम डिओडिनम को जोड़ेंगे इधर, तो इसके बीच में एक बिंदु रहेगा। इसको मैं थोड़ा क्लियर करता हूं, है ना। हाँ, अब दिखाई दे रहा है। इसमें एक जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा फैटी लीवर का। उसी तरीके से गॉल ब्लैडर के बिंदु के ऊपर यहां पर किडनी का पॉइंट रहेगा, और ये किडनी के पॉइंट से दो लाइन आएगी, एक डिओडिनम की तरफ और एक स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। तो इन दोनों पर एक बिंदु जो रहेगा, जो डिओडिनम को जोड़ रहा है, वो पॉइंट रहेगा असाइटिस का, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन को जोड़ रहा है वो रहेगा ड्रंक पॉइंट। उसके बाद आएगा यूरेथर। इसको हम जब स्मॉल इंटेस्टाइन से जोड़ देंगे तो इनके बीच में एक बिंदु जो आएगा वो आएगा ड्रंक बेली बटन का। ये जो पॉइंट है ये बेली बटन का आएगा। इसी के साथ जो यहाँ पे जो बिंदु रहेगा वो रहेगा ब्लैडर का, और आखिरी में जो अंत में बिंदु रहेगा वो रहेगा प्रोस्टेट का, और हेलिक्स के ऊपर यूरेथ्रा का एक पॉइंट रहेगा। तो इस तरीके से यह हमारा सिम्बा कोंचा का जो पार्ट है वो यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे केवम कोंचा। केवम कोंचा जो पॉइंट, केवम कोंचा जो एरिया है हमारा, ये जो क्रश है, क्रश के नीचे का जो पॉइंट है वह पॉइंट जो है वह हमारा केवम कोंचा है। तो इसमें जैसे ही हम जहाँ ये जो गोल एरिया है हमारा, ये यहाँ से हम एक चांद जब बनाते हैं ऐसा, तो इसका जो पहला जो पॉइंट है, पहला यह ट्रैकिया का पॉइंट है। ये पॉइंट ट्रैकिया है, जो श्वास नली से रिलेटेड हमारे जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे उसके लिए यह बिंदु का हम उपयोग करेंगे। और इसका यहाँ पे जहाँ पे चांद बना है जाकर यहाँ पर, तो ये जो पॉइंट रहेगा ये रहेगा स्प्लीन का। ये ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करता है, एचबी के लिए काम आएगा, ब्लड प्लेटलेट के लिए काम आएगा, WBC के लिए काम आएगा, साथ ही साथ ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड्स के जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे उसके लिए यह बिंदु काम आएगा। उसी तरीके से इसका जो सेंटर पॉइंट है, मतलब ये जो हमारा एंटी ट्रैगस है, एंटी ट्रैगस के नीचे यहाँ पे जो पॉइंट्स आएगा वो आएगा हमारा लंग्स का पॉइंट। राइट इसमें राइट लंग्स और लेफ्ट इसमें लेफ्ट लंग। उसी के साथ हम जब ट्रैकिया की तरफ बढ़ेंगे तो बीच में ये दोनों के सेंटर में ब्रॉन्ची का पॉइंट आएगा। ब्रॉन्ची से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम के लिए इसका उपयोग करेंगे। और स्प्लीन और लंग्स के बीच में एक पॉइंट आएगा हमारा टीबी का पॉइंट। तो टीबी ट्यूबरकुलोसिस के लिए यह पॉइंट हमारा यूज होगा। इसके सेंटर में एक जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा हार्ट का। हार्ट से रिलेटेड सारे पॉइंट्स सारे इसके लिए हम इसका का उपयोग करेंगे। और इसके अराउंड द जो पॉइंट रहेंगे वो रहेंगे पेरिकार्डियम के, मतलब हार्ट के ऊपर के आवरण का, हार्ट के ऊपर के कवर का ये पॉइंट रहेगा। इसमें एक जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हमारा वो है शेंजियो पॉइंट। शेंजियो पॉइंट जो है वह ट्रिपल वार्मर का पॉइंट होता है, और यह बॉडी को वार्म करने का काम करता है, बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है। ज़्यादा अगर ठंड लग रही है तब गर्म करने का काम करता है, तब इसका उपयोग हम करते हैं। और एक जो बिंदु आएगा, ये जो पॉइंट्स है, ये जो एरिया है, ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स इंडोक्राइन ग्लैंड का पॉइंट है। और यह इंडोक्राइन से रिलेटेड सारे इंडोक्राइंस हमारे पिट्यूटर, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, प्रोस्टेट और लेडीज में ओवरीज, तो इन सारों का ट्रीटमेंट हम यहाँ से करेंगे। हमारा केवम कोंचा के बाद का जो पार्ट रहेगा वो रहेगा हमारा नोच। नोच जो है वो ये जो हमारा इंडोक्राइन का पॉइंट है, इंडोक्राइन के पॉइंट के इस साइड में जो पॉइंट रहेगा वो जो ओवरीज है इसको एक, और इधर जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा विजन पॉइंट, विजन 1 पॉइंट। इसको हम एक राउंड लगाएंगे पूरा यहां से। ये जो एरिया है इसका एंड पॉइंट जो है यहाँ पे ये ओवरी है, और ये जो पॉइंट है ये विजन पॉइंट है, विजन 1 पॉइंट इसको बोल सकते हैं हम। इसके बीच में एक पॉइंट रहेगा
जो कि गोनाडोर्पिन के नाम से जाना जाता है, और लेडीज से संबंधित सारे चीज़ों के लिए ये पॉइंट हमारा काम में आएगा। विज़न 1 और विज़न 2 जो पॉइंट ये है, यहाँ पे विज़न 2 रहेगा। तो ये जो पॉइंट है ये हमारे विज़न से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम में काम आएगा। और ये जो गोनाडोर्पिन जो पॉइंट है, यह लेडीज के में ओहम और जेंट्स में स्पर्म की कोई भी अगर दिक्कत है तो इसमें हम इसका उपयोग करेंगे। इंडोक्राइन ग्लैंड जो है, इंडोक्राइन ग्लैंड का पॉइंट हमने इसमें भी देखे थे, सिम्बाकोंचा में भी देखे थे, और इसमें भी हम इसकी जो विशेषता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो बिंदु है ये हाइट बढ़ने के लिए, हार्मोन को सिस्टमाइज करने के लिए, हार्मोन को बैलेंस करने के लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, डायबिटीज के लिए भी हम इसका उपयोग डायबिटीज में लगाएंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे होगा, वो होगा रेस बीपी पॉइंट। रेस बीपी पॉइंट जो है वह लो बीपी के लिए एकदम मस्त पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और उसमें यह हमारा काम करेगा। नेक्स्ट जो है हमारा वह है स्काफा। स्काफा जो है हमारा, स्काफा में हमारे हैंड से रिलेटेड सारे बिंदु आएंगे। स्काफा जो एरिया है वो यहाँ से शुरू होगा, हमारा हेलिक्स 4 से यह शुरू होगा। तो ये पूरा एरिया जो है यह है यहाँ से, ये स्काफा कहलाता है, और ये यहाँ पे आके ख़त्म होगा ईयर अपेक्स पे, यहाँ तक। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा स्काफा का, वो होगा क्लेविकल। हमारे कंधे से जो कंधे का जो एक ये होता है, हड्डी होती है, क्लेविकल बोन कहा जाता है, ये उसका पॉइंट होगा। और इसका एंड पॉइंट जो होगा वो होगा हमारे फिंगर का पॉइंट। हमारा जो फिंगर है, ये हमारा हाथ है बेबी का, तो ये उसका बिंदु होगा यहाँ पर। यहाँ से जब हम अंदर की तरफ यहाँ जाएंगे तो एक बिंदु आर्म पीट का, मतलब हमारे बगल का होगा, जहाँ पे बगल से रिलेटेड, अंडर आर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम। और यहाँ पर एक बिंदु, इस जो हमारा जो हेलिक्स है वहाँ पर एक बिंदु होगा नेफ्रॉन्स का। तो ये जो बिंदु है किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए इस बिंदु का यूज किया जाता है। उसी तरीके से जो हमारा अंदर की तरफ हमारा जो स्टमक था, स्टमक से नीचे की तरफ यहाँ पे एक जो बिंदु होगा वो शोल्डर पॉइंट कहलाएगा, और स्टमक के ऊपर यहाँ पे जो बिंदु होगा वो शोल्डर ज्वाइंट कहलाएगा। और यहाँ से जब हम ये जो हमारा हेलिक्स क्रश अंदर की तरफ आया है, वहाँ से हम ऊपर की तरफ जब यहाँ पे एक बिंदु देखेंगे तो ये अपर आर्म का रहेगा, और ये जो एरिया है ये अपर आर्म का एरिया है। और यहाँ पे एक बिंदु एग्जैक्ट हमारा, जहाँ पे हिप जॉइंट और ये सारे जॉइंट हमने देखे, हिप जॉइंट इंटरनल नहीं और एक्सटर्नल नहीं देखा था, वहाँ पे एक बिंदु, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमारा एल्बो का रहेगा, और ये एरिया फोर आर्म का रहेगा, ये एरिया रिस्ट का रहेगा, ये पाम रहेगा, और ऊपर के पॉइंट्स हमारे फिंगर के रहेंगे। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, ये जो एरिया है हमारा पाम और फिंगर, इनके बीच में का ये जो एरिया है ये स्पेसिफिक एलर्जी स्पेसिफिक एरिया है। तो एलर्जी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो हम ट्रीटमेंट यहाँ करेंगे। और ये जो है ईयर अपेक्स का पॉइंट, इसका मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो डालूंगा, इसके अंदर से हम ब्लड लेटिंग कैसे करते हैं। तो ये एलर्जी, फीवर पॉइंट, एक्यूट इमरजेंसी के अंदर ये इस बिंदु का उपयोग होता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी है और बहुत सारी बातें समझी है। नेक्स्ट में हम हेलिक्स को समझेंगे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद। इससे संबंधित जो प्रैक्टिकल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।